राजधानी रायपुर में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। रात भर जमकर बारिश हुई है। राजधानी रायपुर में बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में देर रात तक बिजली गुल रही। ऐसे में और ज्यादा परेशानी लोगों को देखनी पड़ी है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। कुछ लोगों के घरों में तक बारिश का पानी भर चुका है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में बिजली के चले जाने से कई बड़े हादसे होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसके बाद लोग सड़कों पर कैसे निकलें। काफी सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है तेज बारिश के चलते। ऐसे में सड़कें जलमग्न हो रही हैं, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। पुल पुलिया लोगों को पार न करने की हिदायत प्रशासन दे रहा है कि ऐसे में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां से लोग ना निकलें। कितना भी जरूरी काम हो, उन रास्तों को पार करने की कोशिश ना करें। अपनी जान को जोखिम में डाल करके बाहर ना निकले। प्रशासन लगातार लोगों को यह सलाह दे रहा है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले 102 दिन में और तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वहीं रायपुर में देर रात मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला और ऐसे में जमकर बारिश हुई है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव के हालात हो गए हैं। शुरुआती बारिश ने ही अब सभी व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। जिस तरह से पानी की निकासी नहीं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर गंदा पानी जमा हुआ है। ऐसे में लोग कैसे सड़क पार करेंगे। इसके साथ ही अंधेरा भी बना हुआ है, लोगों का निकल पाना मुश्किल हो रहा है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हो रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, लोगों के घरों के अंदर बारिश का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से उनका सारा सामान खराब हो रहा है और लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, किसी के घर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां घर के अंदर तालाब बना हुआ नजर आ रहा है। ये घर की स्थिति बन चुकी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, फिलहाल राजधानी रायपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीती रात तेज बारिश हुई, जिसका नतीजा यह है कि सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों में पानी है। आप बीते दिन दोपहर से तेज बारिश हो रही है और उसका असर ये है कि ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये है स्टेशन रोड की ब्रिज का हाल, जहां पर आप इधर सीधे दिखा दीजिए राजेंद्र, सीधे देखेंगे तो लगभग 20 फीट के आसपास जो पानी है वो यहाँ पर जमा हुआ है। और हाइट की अगर बात की जाए तो वो ब्रिज दिखा दीजिए कि यहाँ पर लोगों का आवागमन होता है और वहाँ पे ब्रिज की हाल क्या है। यहाँ लगभग जो ये ब्रिज की हाइट है वो 10 फीट के आसपास है और इस 10 फीट के हाइट में मुझे लग रहा है कि 2 फीट ही बचा है और 8 फीट पूरा पानी है। और जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ, ये लेवल भी बहुत गहरा है, क्योंकि इसके इधर उतरूंगा तो गहरा पानी है और बहुत नीचे तक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मुख्य सड़क का हाल है, जिसके कारण आवागमन जो है वो बाधित हो गया है। रेलवे स्टेशन आने वाले लोग या रेलवे स्टेशन के से आगे जाने वाले, राजेंद्र थोड़ा सा आगे और जो है वह बढ़ने का प्रयास कीजिए धीरे से, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है और थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए लोगों को डाइवर्ट भी जो है वो किया जा रहा है। और ये मुख्य सड़क है, क्योंकि ये सड़क जो है वो स्टेशन रोड को फाफाडी से जोड़ती है और यहीं से सभी लोग अपने ऑफिस, दफ्तर, जो तमाम जगहों पर जो है वो जाते हैं। और यहीं पर जो लगभग 10 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है और लोग जो है वो परेशान हैं। न केवल ये यहीं का हाल है, बल्कि रायपुर की कई निचली बस्तियां हैं जहां पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीती दोपहर से तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुक नहीं रही है। अभी भी मौसम जो है वो बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या पे लोग जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। कब से भरा हुआ है? आप यहीं से हैं क्या? रात से ऐसे ही है? कितना 10 फीट होगा पानी इसमें? हाँ, आराम से। कहाँ से जाएंगे अब, क्योंकि रास्ता है ऐसे जाना पड़ेगा। ऊपर तो बंद है, बंद ही वाला रोड। कहाँ से जाएंगे? अब दिक्कत यही है कि जाने आने में तकलीफ जो है वो हो जाएगी। कहाँ से जाने वाले हैं आप, क्योंकि रास्ता तो मुख्य बंद है। इधर यहाँ कहाँ निकलेगा ये आपका वो देवेंद्र नगर और फाफाटी वाला जो सिग्नल है ना, ब्रिज वहाँ पर से निकलेगा। कितना किलोमीटर घूमना पड़ेगा इसका? ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर। रिक्शा निकलेगा क्या आपका? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। रिक्शा कहाँ से निकालोगे? वही तो पता नहीं भैया। ऊपर से जाइए, यहाँ से नहीं जाइए कि 10 फीट पानी है, बहुत पानी भरा है। तो देखिए, कुल मिलाकर लोग प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो भी लगी हुई है। लगातार पुलिस के जो जवान हैं वो भी आना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी आगे अगर आप जाएंगे तो पानी बहुत भरा हुआ है। बहुत ठीक है, कह रही है। हाँ, बहुत भरा हुआ है। हर साल यही भर जाता है, फिर भी निकलता है। हर साल भरता है। क्यों नहीं निकल पा रहे? मतलब इसको रेनोवेट भी तो करवाए थे बीच में। क्या पता, उसका जानकारी नहीं है, लेकिन जब पानी गिरता है तब भर जाता है। पूरा ब्रिज से ऐसा छलक रहा था पानी। ये देखो वीडियो। तो देखिए ये वीडियो भी एक भाई साहब दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर ऊपर में जो, क्योंकि 10 फीट के ऊपर की हाइट का जो जगह है वहाँ पे पानी जो है वो रात को गुजर रहा था
और अभी भी यहाँ पर पानी क्योंकि आ ही रहा है, स्टेशन का एरिया ऊंचा है और ये एरिया जो है वो नीचा है, इसके कारण यहाँ पे लगातार जो पानी है वो आ ही रहा है। और इसी तरीके का हाल रायपुर के सभी बस्तियों में जो है वो दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों पे पानी भर गया है और वो जो है अब रात भर जागे हुए हैं, उसके बाद में अभी भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो रही है। लगातार यहाँ का लेवल जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि स्टेशन के अंदर का पानी, मैं एक बार प्रयास भी करता हूँ यहाँ पे थोड़ा अंदर जाने का कि यहाँ पे पानी का अंदाज़ा जो है इससे आपको लगाया जा सके। ये देखिए मैं यहाँ पर जो है वो जा रहा हूँ और कितना पानी यहाँ पर जो है वो भरा हुआ है। और ऐसे ही आगे जाएंगे तो इसी तरीके से 10 फीट यानी कि मेरी हाइट से भी ऊपर का जो पानी है वो भरा हुआ है यहीं तक, क्योंकि इसके आगे फिसलन है तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। रायपुर में अलर्ट आज का भी है, कल भी इसी तरीके से पानी जो है वो गिरेगा ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अगर कल भी पानी गिरता है और निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, चाहे रेलवे अंडरब्रिज की बात हो, चाहे नगर निगम की सीमा क्षेत्र की बात हो, तो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज संडे है, इसलिए लोग घरों पे हैं, इसलिए थोड़ी स्थिति सामान्य दिखाई देगी। लेकिन कल सोमवार वाला दिन होगा, सभी लोग को ऑफिस दफ्तर जाना होगा और ऐसे में अगर पानी भरे रहेगा तो खासा दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल रोहित, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से काफी फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आप भी वहां आगे तक गए और घुटनों तक पानी भरा हुआ तो नजर ही आ रहा है। जिस तरह से लोग भी परेशान हो रहे हैं, अपने रिक्शा, गाड़ी, ऑटो सब कुछ वापस लौटाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।